सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा प्यारा भारत है। आइए इस प्यारे भारत में पहले जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं उनको लोकेट करते हैं। तो ऊपर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो लद्दाख के नीचे आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर। इसके और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली या फिर जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आप लोग नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दमन और दीव, इसके साथ साथ दादरा और नागर हवेली देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली ये मिलकर के अब एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा आप लोग नीचे और आएंगे अरब सागर में, तो अरब सागर में आपको एक छोटा सा द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरब सागर में है। उसके बाद में अगला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है पुडुचेरी। लेकिन जब भी आप पुडुचेरी के बारे में पढ़िए तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पुडुचेरी में 4 जिले आते हैं और ये 4 जिले जो इसके हैं वो आपको अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो इसका यनम जिला है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसका जो पौंडीचेरी और कराईकल जिला है ये दोनों आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और इसका जो सबसे छोटा जिला है जिसका नाम माहे है वो आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर आप हमारे देश के 8 केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ की राजधानी कहाँ पर है और वर्तमान में यहाँ के प्रशासक या फिर सीएम वगैरह कौन है। चंडीगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और वर्तमान में जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि जो यहाँ के प्रशासक हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास में अपनी विधानसभा है। तो यहाँ की विधानसभा में आपको 70 सीट मिलेगी और पिछले महीने ही यहाँ पर एक नए लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के जो हमारे नए एलजी हैं उनका नाम विनय कुमार सक्सेना है। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के ये आपके अध्यक्ष थे और अब इनको दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया है। सीएम की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आपको विधानसभा मिलेगी और इसकी विधानसभा में 30 सीट है। तमिलसाई सुंदरराजन इस समय यहाँ की एलजी हैं और एन रंगास्वामी ये इस समय यहाँ के सीएम हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ये इस समय लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है और देवेंद्र कुमार जोशी इस समय अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल हैं। दादरा और नागर हवेली के साथ साथ दमन और दीव की बात करें तो इसकी राजधानी आपको दमन में मिलेगी और इस समय प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ये यहाँ के प्रशासक हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं और ध्यान रखिएगा पहले 6-6 महीने की राजधानियाँ हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन अब साल के 12 महीने यहाँ पर 2 राजधानी होती है। तो एक हमारी श्रीनगर में है, दूसरी कैपिटल इसकी है जम्मू में। अगला और आखिरी हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर और यहाँ की राजधानी आपको लेह में देखने को मिलेगी। अगला राज्य पंजाब है जहाँ पर इसी साल हमारे विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। तो राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। नए सीएम बने हैं जिनका नाम है भगवंत मान, ये आम आदमी पार्टी से हैं और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में यहाँ से 7 सीट है, राज्यसभा में लोकसभा में यहाँ से 13 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 7 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 117 सीट मिलेगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहाँ पर आने वाले समय में चुनाव होंगे। तो राजधानी गर्मियों में इसकी शिमला में होती है जो कि सर्दियों में धर्मशाला में शिफ्ट हो जाती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी से।
राज्यपाल हैं राजेंद्र बी आर्लेकर। यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 4 और 3 सीट हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीट मिलेगी। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 25 और 10 सीट आपको मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में इस समय 200 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है हरियाणा। तो राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से 10 और 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट मिलेगी। ध्यान रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी सर्दियों में देहरादून होती है, जो कि गर्मियों में गैरसैंण में शिफ्ट हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से मात्र 5 सीट है, राज्यसभा में मात्र 3 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 80 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में आपको 31 सीट मिलेगी, यहाँ की विधानसभा में 403 सीट और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीट देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इन सारे सीटों की बात करते हैं तो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम मिला लें तो सबसे ज़्यादा सीट आपको उत्तर प्रदेश राज्य में ही मिलेगी। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर भी आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। तो राजधानी गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल इस समय आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा में यहाँ से 26, राज्यसभा में यहाँ से 11 और यहाँ की विधानसभा में 182 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ की राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा में यहाँ से 29 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 11 और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं। गर्मी में राजधानी मुंबई होती है, जो कि सर्दियों में शिफ्ट हो जाती है नागपुर में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना से। हालांकि 3 गठबंधन दलों की यहाँ पर सरकार है, जिसमें शिवसेना है, कांग्रेस है और आपकी है एनसीपी यानी कि शरद पवार जी वाली पार्टी। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल यहाँ से इस समय हैं। लोकसभा में यहाँ से 48 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 19 सीट है, यहाँ की विधानसभा में 288 और विधान परिषद भी है, जिसमें आपको 78 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा में भी इसी साल आपके चुनाव संपन्न हुए हैं। राजधानी पणजी में है। प्रमोद सावंत एक बार फिर से गोवा के सीएम बने। भारतीय जनता पार्टी से ये सीएम हैं। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हमारे हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा में यहाँ से 28 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 12 सीट है, यहाँ की विधानसभा में आपको 224 सीट मिलेगी और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन साहब हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इनकी पार्टी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा में यहाँ से 20 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 9 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 140 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं और इनकी पार्टी है द्रविड़ मुनेत्रा कजागम। राज्यपाल आर.एन. रवि साहब हैं। लोकसभा में यहाँ से 39 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में आपको 18 सीट मिलेगी और यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें आपको 234 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की अमरावती में है। मुख्यमंत्री हमारे जगन मोहन रेड्डी हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल बीबी हरिचंदन हैं। लोकसभा में यहाँ से 25 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट है, यहाँ की विधानसभा में आपको 175 सीट और यहाँ की विधान परिषद में 58 सीट देखने को मिलेगी।
अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति से। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा में यहाँ से 17 सीट है। यहाँ की राज्यसभा में आपको 7 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में 119 सीट है। विधानसभा के साथ साथ यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें आपको 43 सीट देखने को मिलेगा। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ से लोकसभा में 11 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट है और यहाँ की विधानसभा में 90 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल आपके हैं फागू चौहान। यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 40 और 16 सीट है। यहाँ के विधानमंडल में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलेगी। विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद में आपको 75 सीट मिलेगी। अगला राज्य है झारखंड। तो यहाँ की राजधानी रांची में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल आपके रमेश बैस हैं। लोकसभा में यहाँ से 14 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 6 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 81 सीट देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन की बात करें तो इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं बीजू जनता दल से। राज्यपाल हमारे गणेशी लाल जी हैं। लोकसभा में यहाँ से 21 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में आपको 10 सीट मिलेगी और यहाँ के विधानसभा में 147 सीट है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ की राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री हमारी ममता दीदी हैं जो कि पिछले साल तीसरी बार यहाँ के सीएम बनी हैं। तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। यहाँ से लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 और यहाँ की विधानसभा में 294 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री हमारे प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर एक एक सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट मिलेगी। अगला राज्य है असम। तो ये आप असम की लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी यहाँ की दिसपुर में है। कहाँ पर है? राजधानी यहाँ की दिसपुर में है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं इस समय जगदीश मुखी। लोकसभा में यहाँ से 14 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मेघालय। तो ये छुटकू सा राज्य है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। राजधानी शिलोंग में है। मुख्यमंत्री हमारे कॉनराड संगमा हैं नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं जो कि कई बार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में भी रहते हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट मिलेगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको छुटकू सा त्रिपुरा मिलेगा। राजधानी अगरतला में है। मुख्यमंत्री मानिक शाह अभी बिल्कुल नए बने हैं पिछले महीने में, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ से लोकसभा में 2 सीट, राज्यसभा में मात्र 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में है। मुख्यमंत्री पू जोरमतंगा हैं मिजो नेशनल फ्रंट से। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के इस समय राज्यपाल हैं। यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा में 1-1 सीट है, मतलब यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में 1-1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट मिलेगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो इसी साल मणिपुर में भी हमारे विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। राजधानी इम्फाल में है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम बने हैं। राज्यपाल ला गणेशन हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट, राज्यसभा में 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर 1-1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। हमारा अंतिम राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल बीडी मिश्रा हमारे हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी।
तो इस प्रकार से हमने बहुत ही डिटेल में सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में डिस्कस किया है। इसकी जो PDF फाइल है वह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।